शाम 6-7 बजे के बीच थाना मानसरोवर के लैंडलाइन फ़ोन पर घंटी बजी तो ड्यूटी अफसर ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो सर, आप थाना मानसरोवर से बोल रहे हैं ना। दूसरी ओर से पूछा गया, जी कहिए, मैं थाना मानसरोवर से ही बोल रहा हूँ। ड्यूटी अफसर ने कहा, सर मैं हीरापत से बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से किसी आदमी की घबराई हुई सी आवाज़ आई, सर हीरापत के मकान नंबर 5/21 में बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। इस मकान में रहने वाले बाप बेटे भी नजर नहीं आ रहे हैं। सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मकान से दुर्गंध कब से आ रही है? ड्यूटी अफसर ने फ़ोन करने वाले से पूछा। सर दुर्गंध तो होली के बाद से ही आ रही थी, लेकिन अब असहनीय हो गई है, फ़ोन करने वाले ने कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के तुरंत बाद ड्यूटी अफसर ने फ़ोन द्वारा मिली सूचना थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राणावत को दे दी। सूचना की सच्चाई का पता करने के लिए थाना प्रभारी ने एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही को हीरापत पर भेज दिया। मानसरोवर जयपुर महानगर की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है। मुख्य मार्ग को क्रॉस करते हुए पुलिस को हीरापत पर स्थित उस मकान को खोजने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हीरापत पर आईसीआईसी बैंक के सामने 5 मंजिल एक निर्माणाधीन होटल के पास बहुत सारे लोग खड़े बातें कर रहे थे। पुलिस समझ गई कि घटना उसी मकान में घटी है। पुलिस ने गाड़ी वहां जाकर रोक दी। सब इंस्पेक्टर ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि क्या बात है, तो भीड़ में से एक अधेड़ ने आगे आकर कहा, साहब आप यह जो होटल देख रहे हैं, यह मकान नंबर 5/21 पर बना हुआ है। इसी मकान से तेज दुर्गंध आ रही है। इस मकान में रहने वाले बाप बेटे का भी कुछ अता पता नहीं है। इस मकान में बाप बेटे ही रहते थे। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, सर हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि यहाँ कोई सक्सेना साहब रहते थे, साथ में उनका बेटा रहता था। परिवार में शायद कोई महिला नहीं है। अधेड़ ने कहा, आपको इस सक्सेना साहब के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं पता? साहब वह झगड़ालू किस्म के आदमी थे, इसलिए उनकी किसी से ज़्यादा पटती नहीं थी। अधेड़ ने कहा, ठीक है चलो देखते हैं। सब इंस्पेक्टर ने कहा। सब इंस्पेक्टर होटल की ओर आगे बढ़े तो दुर्गंध की वजह से उन्हें नाक में रुमाल रखनी पड़ी। मकान में बने होटल का गेट धक्का देते ही खुल गया, शायद वह खुला ही पड़ा था। पुलिस होटल के अंदर घुसी तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। होटल निर्माण का भी कुछ सामान पड़ा था। इधर उधर पड़े सामान से सहज ही अंदाजा लग गया था इस घर में होटल में तब्दील किया जा रहा है। इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा था। पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो ग्राउंड फ्लोर पर पीछे कमरे में एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। शव के सीने पर पानी टंकी का ढक्कन रखा था। वहीं एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। पत्थर पर खून के निशान थे। इससे लगा कि बुजुर्ग की हत्या सिर पर पत्थर मार कर की गई थी। इसके बाद पुलिस पहली मंजिल पर पहुंची। वहां एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक के हाथ कपड़े आगे बंधे हुए थे, उसके कपड़े खुले थे। दोनों शवों से तेज बदबू आ रही थी। सब इंस्पेक्टर ने आसपास लोगों से शवों की शिनाख्त कराई। लोगों ने उसकी शिनाख्त राजनारायण सक्सेना, उसके बेटे समर सक्सेना के रूप में की। सब इंस्पेक्टर ने यह सूचना थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राणावत को दी। उन्होंने उच्चाधिकारियों की इस जानकारी से अवगत करा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हुए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला लिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तो साक्ष्य जुटा लिए, पर डॉग स्क्वाड ने पुलिस को कोई खास मदद नहीं मिली। लाशों को देखकर ही लग रहा था कि ये हत्याएं 3-4 दिन पहले की गई थी। स्थितियों से यह लग रहा था कि बदमाशों ने समर को बांधकर राजनारायण सक्सेना से कोई सौदा करने या लूटपाट की कोशिश की थी। समर को चोट लगने के कारण राजनारायण ने भागने की कोशिश की होगी तो बदमाशों ने उन्हें मार दिया। उसके बाद समर को भी मार डाला। इस बात पर भी विचार किया गया कि पिता पुत्र का उनको कोई परिचित या रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी के लिए कोई विवाद तो नहीं चल रहा था, लेकिन पुलिस हत्या की वजह पता नहीं लगा सकी। उसी दिन थाना मानसरोवर में दोहरे हत्याकांड का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हत्या के इस मामले पर व्यापक विचार विमर्श किया। इसके बाद थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गईं, जिसमें थाना शिक्षाप्रद और मानसरोवर के तेज तर्राक पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। पुलिस टीमों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर राजनारायण सक्सेना और उनके बेटे समर के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि करीब 73 साल के राजनारायण सक्सेना कृषि विभाग में उप निदेशक के पद से रिटायर हुए थे।
करीब 43 साल के उनके बेटे समर सक्सेना ने मुंबई से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की थी। करीब 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। शादी के 4-5 साल बाद ही उसकी पत्नी ने तलाक हो गया। राजनारायण सक्सेना की पत्नी इंदिरा का 1.5 साल पहले मौत हो गई। उसके बाद घर में बाप बेटे ही रह गए थे। राजनारायण सक्सेना ने 3 साल पहले अपने मकान को होटल में तब्दील करने का फैसला लिया था। जांच में पता चला कि समर सक्सेना के पास कई मोबाइल फ़ोन थे जो पुलिस को मिल गए। उसकी कार डिटेल में जांच की गई तो पता चला कि उसके पास गोवा, मुंबई, असम और कोलकाता के फ़ोन आते थे। इससे पुलिस को शक हुआ कि समर कहीं किसी तरह की सट्टेबाजी काम तो नहीं करता था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि 10 मार्च की रात करीब 10:30 बजे समर ने अपने घर के पास ही एक मोबाइल फ़ोन की दुकान से एक मोबाइल में बैलेंस डलवाया था। उस समय उसके साथ एक आदमी और था। जांच में एक बात यह भी सामने आई कि 14 मार्च की रात करीब 8 बजे के बाद पिता पुत्र की हत्या का पता चला था। उससे करीब 4 घंटे पहले शाम 4 बजे के करीब एक महिला सक्सेना के घर से लैपटॉप, बैग और एक दूसरे अन्य बैग के कुछ सामान लेकर निकली थी। वह महिला साड़ी पहने थी और उसकी उम्र 30 से 35 साल की थी। एक पड़ोसी ने जब उसे टोका तो उसने कहा कि समर भैया ने बुलाया था। समर के पास कभी कभी महिलाएं आती जाती रहती थी, इसलिए उस पड़ोसी ने महिला से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तमाम लोगों से पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को यह अंदाज़ा जरूर हो गया कि हत्यारों का सुराग निर्माणकर्ता में लगे मजदूर और स्त्रियों से ही मिल सकता है। इसके बाद पुलिस ने मानसरोवर इलाके की वीटी रोड की चौखटी पर बैठने वाली स्त्रियों, मजदूरों और ठेकेदारों से पूछताछ की। कुछ महिलाओं से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की। इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। पता चला कि समर सक्सेना के शराब और शबाब के शौक ने ही उसके और उसके पिता की जान ली थी। समर के यहाँ जो ठेकेदार राकेश था, उसकी पत्नी से समर के अवैध संबंध थे, जिसको जानकर राकेश आग बबूला हो गया था। समर को पकड़कर उसका गला दबा दिया। समर बेहोश हो गया। शोर शराबा सुनकर नीचे से रमेश और उसके पिता पहली मंजिल पर आ गए। तीनों ने उसके साथ हाथ पैर बांध दिए, उसका गला दबाकर मार डाला। समर की हत्या कर सभी नीचे उतर रहे थे, तभी शोर शराबा सुनकर ग्राउंड फ्लोर से राजनारायण सक्सेना चिल्लाने लगी। राकेश ने पानी के टैंक का ढक्कन उठाकर उनके सिर पर दे मारा। बुजुर्ग राजनारायण गिर पड़े तो सभी ने उनका गला दबा दिया। बाप बेटे को मौत की नींद सुलाकर रमेश सक्सेना के घर से करीब 2 लाख रुपए के गहने और नकदी के अलावा मोबाइल फ़ोन आदि लेकर साथियों के साथ चला गया। ये सभी पुलिस की गतिविधियों पर पूरी तरह नज़र रखे हुए थे। साथ ही दिन में 1-2 चक्कर सक्सेना के घर के लगा लेते थे, ताकि पता चले कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राकेश और उसके साथियों पर अगर अपराध किया है तो उन्हें कानून सजा देगा। लेकिन समर के शराब और शबाब के शौक ने उसकी तो जान ले ही ली, बूढ़े पिता को भी जान से हाथ धोना पड़ा।